नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज राठौर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपको उस बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसके लिए अपने यहाँ पर मोस्टली लोग जो है वो चिंतित रहते हैं। डायबिटीज़ जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो रही है, चाहे वो यंगस्टर हो या ओल्ड एज की हो। तो इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल भी पहली चीज़ क्या है, आप इस एंग्जाइटी की वजह से, है ना, आपको अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। तो इसके लिए आपको पहले उसके बारे में जानना है कि ये एक्चुअली ये है क्या। ये कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है कि जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता हो, है ना। डायबिटीज़ जो है वो दो टाइप की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़, एक टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये ऑटो इम्यून डायबिटीज़ है, जिसमें आपकी बॉडी की ही इम्यून सिस्टम जो है, जब आप बच्चा पेट में होता है तो उस कंडीशन में जब बॉडी के ऑर्गन जब डेवलप हो रहे होते हैं तो आपके पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स जो इंसुलिन को बनाती हैं वो उनको डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनता। इसे डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं। इसका केवल एक ही ट्रीटमेंट है, वो है इंसुलिन थेरेपी, लाइफ लॉन्ग इंसुलिन। जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक रहेगा तब तक केवल इंसुलिन के द्वारा ही उसका जीवन रहेगा। दूसरा क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है पेशेंट को बाय बर्थ नहीं होती है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट को एक एज पर जा कर के या किसी भी अन्य रीजन से, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से या हेरिडिटरी, जिसके माँ बाप को है, इसके पिताजी को है, तो उसमें उससे बच्चे को आने के बहुत अच्छे चांस रहते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बन रही है, लेकिन इंसुलिन का सीक्रेशन इतना नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज को न्यूट्रल करे। इसके लिए आपको ये जानना होगा कि आप डायबिटीज़ के आपके अंदर सिम्टम है या नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ को अगर आप एक समय पर अगर आप जांच कर लें कि अब मेरे को डायबिटीज़ नहीं है या मैं प्री डायबिटिक हूँ या मैं डायबिटिक हूँ, तो आप उसके हिसाब से अपने प्रिकॉशंस को बरतते हुए, अपनी लाइफ स्टाइल को सही करते हुए आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। आप डायबिटीज़ के होने वाले दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। आप कैसे जानेंगे कि आपको डायबिटीज़ के सिम्टम हैं? इसके लिए आपको ये देखना है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह सूखता रहता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको शरीर में वीकनेस रहती है या पेशाब बार बार जाना पड़ता है, शरीर में थोड़ा सा काम करने से थकावट आ जाती है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है वो सही होने के बाद दोबारा हो जा रहा है, या किसी भी पेशेंट को एक बार कोई घाव हो गया और घाव होने के बाद में वो हील अप नहीं हो पा रहा है, या आपके बॉडी पर वेट जो है वो बहुत जल्दी कम हो रहा है। ये सारे सिम्टम जो है आपकी बॉडी में डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। या आपके पैरों में झंझनाहट, आपके झंझनाहट जैसे सिम्टम, है ना, ये सारे सिम्टम जो है डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको तुरंत अपने ब्लड से शुगर की जांच करानी है। ये जांच फास्टिंग, पीपी या रैंडम, इस तरह से आप जांच कर सकते हैं। फास्टिंग शुगर जो है आप खाली पेट कराते हैं, इसको सुबह बिना कुछ खाए पिए आप कराएंगे। ये इसकी जो रेंज है वो 70 से लेके 110 तक होती है। अगर आपकी ब्लड शुगर फास्टिंग 72 से लेकर के 110 तक है, देन आपकी शुगर नॉर्मल है। अगर आपकी पीपी यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद की अगर शुगर आपकी 140 के अंदर जा रही है, इसका मतलब आपकी पीपी नॉर्मल है। अगर आपकी रैंडम का मतलब क्या होता है, रैंडम शुगर वो होती है कि आपने दिन में कभी भी आप जांच ले रहे हैं किसी भी समय, जिसमें कोई टाइम का कोई बाउंड नहीं है। पीपी होती है खाना खाने के 2 घंटे बाद, और रैंडम आप जब चेक करेंगे वो किसी भी समय आप चेक कर सकते हैं। रैंडम शुगर भी जो आपकी 150 के अंदर ही आनी चाहिए। आप ये कैसे जानेंगे, आपके ये जो जितनी मैंने जांच बताई, इन सारी जांचों पर आपने क्या खाया एक दिन पहले, क्या नहीं खाया, इससे भी फ़र्क पड़ता है। इसके लिए आप जो है अपने को और सिक्योर करने के लिए आप HbA1c हीमोग्लोबिन से, आपका ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो आपके ब्लड से जांच होती है, इसको आप कभी भी दे सकते हैं, इसका सैंपल, है ना, किसी भी अपने नज़दीकी पैथोलॉजी पर,
और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है ये। इसमें आपके 3 महीने की शुगर का कंट्रोल आप जान सकते हैं, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आप डायबिटिक हैं या आप प्री डायबिटिक हैं या आप डायबिटिक नहीं हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो इसकी रेंज आपकी 5.4 के अंदर ही आएगी। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो ये 6.4 से नीचे जाएगा, 5.5 से लेके 6.4। अगर आप डायबिटिक हैं तो एबव 6.4 जिसकी रेंज आ रही है वो 100% डायबिटिक है। अब आपको क्या करना है, आपको डायबिटीज़ अगर आपने देख लिया, आपने चेक कर लिया कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको रेगुलर अपनी एक्सरसाइज बना के रखनी है। आपकी बॉडी का वेट ओवर ना हो, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। आपकी बॉडी की एक्टिविटी पर आपको ध्यान रखना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको इसके लिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको कुछ दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों को खाना पड़ेगा और दवाइयों के साथ में अपना डाइट में प्रॉपर हेल्दी डाइट लेकर के आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगली बार मैं आपको डायबिटीज़ से किस तरह से आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं और साथ ही अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या लें, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।